कैसा आवाज है? सौर्या स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। किचन जाना है आवाज है रे। स्टार्ट किया जाए क्लास। कल मैंने आपको बताया था कि अगर अच्छा से गाना बजा कोई एटम हो और इससे जुड़े फोर ग्रुप्स, all four groups are different. These all four groups attached to this atom are different. Then carbon is said to be the molecule is said to be chiral molecule. कट रहा सर। chiral कर रहा है chiral molecule क्या हो जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। नहीं है क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। और इस केस में जो आपको ये कार्बन होता है इसको क्या कहते हैं? कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, ठीक है, या असिमेट्रिक सेंटर। सर वीडियो या असिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। सर अनम्यूट करिए। ये सब चीज मैंने आपको बताया। यह नोटिस करने वाला बात क्या है कि all the four groups attached with star carbon are different. ये सारे क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर हमें एक चीज ये भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट हो, कार्बन कायरल एटम सेंटर और असिमेट्रिक सेंटर कहलाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोजेनिक। क्या कहते हैं बताइए इसको? सर अनम्यूट करिए सर। जेनिक सेंटर हल्ला काय कर रहा है भाई? और सिंपली स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर और सिंपली स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर और सिंपली स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर सर वीडियो नहीं आ रहा। सिंपली स्टीरियो सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर
क्या हुआ, कोई कविता सुनाने लगा था क्या? है कुछ लोग कविता होता भी सुना देते हैं, पोएम कुछ लोग को ज्यादा आता है। कौन, सुमित सुना रहा था पोएम? चलिए देखा जाए, एक एक पॉइंट को उठाइएगा। तो ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर, कायरल एटम और कायरल सेंटर और सिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर और सिंपली स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर और सिंपली द स्टीरियो सेंटर। ठीक है, नीलू एक तो लेट से ज्वाइन किया और फिर सही से कर रहे हो, रिकॉर्डिंग देख लेना, वीडियो वगैरह कट नहीं रहा है, देखो ऑल द फोर ग्रुप्स जब भी डिफरेंट हो तो उसको स्टार से डिनोट करेंगे और ऐसे सेंटर को स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो सकता है। अ कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल may have more than one stereo center. Any compound having more than one chiral center need not be necessarily optically active. The molecule may be optically active even without or real chiral center of atom in it. ये सारे स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन समझते हैं। लिखना तो वो मैं लिख दिया, अब एक एक करके समझते हैं, हक पकाने की जरूरत नहीं। देखिए, स्टीरियो सेंटर जो होते हैं इसी को कई जगह स्टीरियो जेनिक सेंटर भी कहा जाता है। स्टीरियो सेंटर को ही कई जगह स्टीरियोजेनिक सेंटर कहा जाता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब, जेनिक मतलब होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, मतलब ये एक ऐसा सेंटर होता है जो स्टीरियो आइसोमर्स को प्रोड्यूस करता है। ये एक ऐसा सेंटर होता है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को प्रोड्यूस करता है। साजिद, समझ में आ गया? ये एक ऐसा सेंटर होता है जो स्टीरियो आइसोमर्स को प्रोड्यूस करता है। साजिद, साजिद, अरे बेटा जवाब दो जल्दी। साजिद,
Oh, a molecule may have more than one स्टीरियो सेंटर और कायरल आइटम। ये एक समझ में आएगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको कहते हैं। इसके बाद आइए, ये भी समझ में आ गया था, इस पॉइंट को समझते हैं। A molecule may have more than one स्टीरियो सेंटर और कायरल आइटम। ये सही बात है, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर में एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर और किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर में एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह सब नीचे आते रहेगा, थ्योरी अभी समझते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ऐसे ऐसे स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको लिखा हुआ है कि एनी कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर नीड नॉट बी नेसेसरली ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे इसमें एक कायरल सेंटर है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा अगर कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर हो, तो ऐसे कंपाउंड के सैंपल को अगर प्लेन पोलराइज लाइट में रख करके पीपीएल को पास करेंगे, तो ये कंपाउंड पीपीएल से इंटरेक्ट करेगा और पीपीएल को रोटेट कर देगा, ठीक है, थ्रू सम एंगल, और वो ऑप्टिकल बिहेवियर शो करते हुए पाया जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाता है कि अगर किसी कंपाउंड में इस तरह का कोई चीज दिखाई दे तो वो कंपाउंड पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं। कई ऐसे कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, लेकिन वो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसलिए अगर किसी कंपाउंड में ऐसे कायरल सेंटर मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस, ये सही बात है कि अगर किसी कंपाउंड में ओनली वन कायरल सेंटर हो ऐसा, तो वो कंपाउंड जरूरी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में केवल एक ऐसा सेंटर हो तो वो जरूर है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। एनी कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर नीड नॉट बी नेसेसरली ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मासिर का एक क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रली ही होगा सब शेप में सर सारे, यस, सब जगह टेट्राहेड्रली ही पकड़ना होगा। मासिर आपके सिलेबस में यही दिया गया। आदित्य, आदित्य कहाँ रहते हो? आज बहुत दिन बाद क्वेश्चन पूछ रहे हो। आदित्य, डिसिमेट्री रहेगा तब भी, डिसिमेट बेटा ये डिसिमेट्रिक ही तो है, ये डिसिमेट्रिक ही तो है। साजिद, लो साजिद सुनते नहीं रहते हो। अभी मैंने कहा कि अगर किसी कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर हो तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा अगर कायरल सेंटर हो तो वैसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। और यही चीज इसमें लिखा हुआ है, एनी कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर नीड नॉट बी नेसेसरली ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब एक से ज्यादा अगर कायरल सेंटर हो तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। शौर्य, शौर्य का क्वेश्चन है, 4 ग्रुप्स डिफरेंट हो, यस, यही तो कल लास्ट में कर रहे थे शौर्य। चलिए लास्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल मे बी ऑप्टिकली एक्टिव even without a real chiral center at a minute। आपको इस चैप्टर के एंड में पढ़ाया जाएगा कि कई ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें आपको रियल में कोई कायरल सेंटर नहीं दिखाई देगा। समझ गए? उस कंपाउंड के अंदर में रियल में कोई कायरल सेंटर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन तब भी बट स्टिल द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपको लास्ट में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अभी इसका एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा। और कोई दिक्कत? कल मैंने आपको सुपर इम्पोजिबल क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ।
locate the question. Locate the chiral center locate the chiral atom in the following molecules. चलिए देखिए तो साजिद, अभी आप कल ही ज्वाइन किए हो, आज ज्वाइन किए हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये ऑब्वियस बात है। और मैं आपको अभी कोई हेल्प नहीं करूंगा ड्यूरिंग द क्लास आज, और ये भी ऑब्वियस बात है मैं आपको मदद करूं कि उन सभी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊं। मैं आपको राइट नाउ अभी कोई मदद नहीं करूंगा, ठीक है।
आपको मन है अभी क्लास करते जाइए, क्लास के बाद हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? चलो ढूंढो, लोकेट दी कायरल एटम। मैं जहां जहां पर कायरल आइटम आपको मिलेगा वहां स्टार लगा दीजिएगा। जहां जहां पर आइटम आपको कायरल दिखाई देगा वहां स्टार लगा दीजिएगा। क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? आपको केवल उन कार्बन एटम्स को ढूंढना है जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, चारों ग्रुप्स या एटम डिफरेंट है। बस ऐसे ऐसे एटम को ढूंढकर स्टार लगा देना है। देखिए फर्स्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ 1 2 और इधर आइए, इधर CH2 है और यह C के साथ ये तो है ही मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ मिथाइल नहीं लगा हुआ है। ये और ये कार्बन डिफरेंट है, यानी 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन और इसीलिए यहाँ पर स्टार है। इसी तरह से इसको जब देखते हैं 1 2 3 और ये देखो, इधर से यहाँ आओ और यहाँ जाओ, ये और ये एकदम डिफरेंट है, चूंकि यहाँ मिथाइल नहीं लगा हुआ, यहाँ मिथाइल नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर भी स्टार लगेगा। समझने में ए किसी को दिक्कत है? ए में किसी को दिक्कत है समझने में? इस कार्बन शुभम, इस कार्बन एटम से जुड़े हुए 4 ग्रुप को देखो, 1 2 ये मिथाइल है, ये CH2 CH2 है और ये C के साथ CH3 है, तब CH2 है। तो ये और ये सब डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, इसीलिए वो कायरल सेंटर है। शुभम 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 बी करिए अटेम्प्ट, बी अटेम्प्ट लीजिए। सी अटेम्प्ट लीजिए, सी अटेम्प्ट लीजिए। बी में आपको फिर से ये दोनों ढूंढे, सी अटेम्प्ट लीजिए। सी देखिए, सी देखिए,
यहां से चलना शुरू करेंगे। एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल, दोनों डिफरेंट है। अब एक कदम यहां जाइए, क्या मिला? CH2। एक कदम यहां जाइए, क्या मिला? CH2। अभी तक टाई है, डिसीजन नहीं हुआ। आगे जाइए, क्या मिला? CH3 एंड H। यहां भी एक कदम आगे जाइए, क्या मिला? CH2 मिला। बताओ, यहां से यहां गए तो CH2 मिला, यहां भी CH2 मिला। एक कदम और गए तो यहाँ कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ मिला, लेकिन यहाँ फिर से CH2 मिला। ये और ये आर द सेम और डिफरेंट, ये और ये आर द सेम और डिफरेंट। डिफरेंट यानी कि 1, 2, 3 और 4 तरह के ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगेगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? साजिद, आप शांत रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी मैं आपको बीच में नहीं कुछ बता सकता। नहीं, छवि दोनों जगह क्या बोल रहे हो? शिखा नहीं, छवि पर दोनों तरफ तो CH2 लगा हुआ है ना। देखो ना बेटा, इससे एक कदम गए तो CH2 मिला और वो यहां भी मिला, डिसीजन नहीं हो पाया। एक कदम फिर से आगे जाइए तो यहाँ क्या मिला? यहाँ C के साथ CH3 लगा हुआ है और H लगा हुआ है, जबकि यहाँ क्या मिला? केवल 2 हाइड्रोजन मिला। बताइए, ये और ये सेम है कि डिफरेंट है? छवि, छवि, यस। और यही डिफरेंस को हम लोग तलाश कर रहे थे। शिखा, शिखा आपको जवाब मिल गया? सबको जवाब मिल गया? अब बताओ, ये कार्बन एटम के लिए भी यही ट्रू होगा, ऐसा ही होगा हर केस। यहां जाएंगे तो CH2 मिलेगा, यहां भी CH2 मिलेगा। अगला कदम जाएंगे तो CH2 मिलेगा, लेकिन यहाँ CH2 नहीं मिलेगा। यानी इंटायरली दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर डिफरेंट। तो ये और ये डिफरेंट है। 2, 3 और 4, चारों डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर भी एक स्टार आएगा। क्या अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है? क्या अभी भी दिक्कत है? प्रियांशु, आगे मत बढ़ो, D एंड E तो बाद में आएगा, पहले C फरी आओ। प्रियांशु, C में कोई दिक्कत है? C समझ गए, बहुत अच्छा। छवि, मतलब सर अगर दोनों तरफ ग्रुप सेम हो तो एकदम एक कदम आगे बढ़कर चेक करेंगे। हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूं। और फिर अगर बराबर आ जाए अगला कदम में भी, तो फिर से एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? चलिए D चेक करिए, D चेक करिए।
डी, डी में कितने हैं? सब शांत हो गए। डी में कितने हैं? डी में आपको 0 है, क्योंकि जो कुछ यहां से मिलेगा वही कुछ यहां से भी मिलेगा, इसलिए ना ये कायरल सेंटर है और ना ही ये कायरल सेंटर, समझे? इसलिए डी में 0 होगा। ई में कितना है? ई में कितना है? कुछ तो सीखे हो आप लोग। ई में भी 0, एफ में खोजिए, एफ में खोजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एफ में खोजिए। अब सब में 0 ही मत लिखने लगिए, सबको पता चल गया है कि 0 आंसर लिखे के है। अंकुश, है ना? देखो ज्ञानचंद बदल के लिखा है। देखिए एफ में ये दोनों हाइड्रोजन एटम है और इसीलिए कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप से डिफरेंट नहीं है, ठीक है? ये दोनों सेम होने के कारण ये कायरल नहीं है, इसलिए इसमें भी 0 होगा। क्या ज्ञानचंद ऐसे ही जवाब दे देते हो? जी में देखो, जी 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 में कौन 3 लिखा है? 3 कौन लिखा है? अरे तेरे 3 कोई नहीं लिखा है। थ्री में कोई नहीं लिखा है। 3, चलिए ये दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए ये कायरल नहीं होगा, लेकिन ये एक कायरल होगा और ये भी एक कायरल होगा, 2 इसमें। एच में जी वाला फिर से निशा देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये 2 मिथाइल ग्रुप है, सेम है, इसलिए ये कायरल नहीं होगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये कायरल कार्बन होगा। यहाँ पर इथाइल है, मिथाइल है, सब डिफरेंट है, इसलिए एक ही। निशासी समझ में आ गया? निशा चलिए ऊपर में आई लिखा हुआ उसमें ढूंढिए।
चेक किया जाए। सब में निकाल लिए IJK, काउंट करो। चलिए मैं आई बताता हूं। देखिएगा, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये इतना बड़ा ग्रुप है, और एक यहाँ हाइड्रोजन होता है, जो नहीं है वो हाइड्रोजन है, यानी कि ये एक कायरल सेंटर होगा। ये sp2 है, नहीं होगा। ये दो ग्रुप हुए नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ का ग्रुप और इधर डिफरेंट है। देखिए यहाँ आई है और यहाँ ये डिफरेंट है, ऊपर ये डिफरेंट है और नीचे एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर होगा। यहाँ नहीं, ऐसे जाके ऑक्सीजन मिला, लेकिन यहाँ जाके ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी ये दोनों ग्रुप से डिफरेंट है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, बस इतना ही होगा। बोलिए दिक्कत आई में? आई में दिक्कत बोलिए। आई में दिक्कत बोलिए। लो, अब कोई नहीं बोल रहा है। बाबा रामदेव का घूटी पी लिए हो क्या है तुम लोग? कोई बोलते काहे नहीं हो? अच्छा ठीक है, जे जे बताइए, जे जे बताइए, जे। अब आप लोग रोज नहाने धोने लगिएगा, उस दिन में कोचिंग आना रहेगा आप लोग को। चलिए जे चेक किया जाए। उम्मीद है कि आप लोग को 6-7 तारीख से खोल देंगे, ठीक है। और 1-2 दिन 11 वालों को बुला के देखते हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो और पहले भी खोल देंगे। चलिए जे में चेक किया जाए। sp2 है,
नहीं होगा, sp2 है, नहीं होगा, sp2 है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 ग्रुप नहीं है, 1 2 3 है, sp2 है, लेकिन ये होगा आपको, ये फिर नहीं होगा आपको, ये फिर आपको होगा, ये भी आपको होगा, ये भी आपको होगा, ये नहीं होगा, ये आपको होगा, ये भी आपको होगा, ये भी आपको होगा, और ये भी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन। किसी का दिक्कत? ये कहां से होगा बेटा? ये तो sp2 है, sp2 है। देखो यहाँ पर एक OH जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन भी यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 2 ग्रुप हुए डिफरेंट, और इस साइड जाइए तो ये मिला, इस साइड गए तो नहीं मिला, तो ये दोनों भी डिफरेंट है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए कायरल होगा। सौरभ, सौरभ डन, गुड। के बताइए, देखते हैं के कौन सही होता है। आप केवल नाइट्रोजन को मत काउंट करिएगा, ठीक है? नाइट्रोजन को आप काउंट मत करिएगा, आपसे केवल कार्बन एटम पूछा गया है, ठीक है? अगर जरूरत हो कंफ्यूजन तो यहाँ लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, यही आपका क्वेश्चन। आज हम लोग एक नए कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। आरएस नोमेनक्लेचर, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, वेजरेस प्रोजेक्शन क्या होता है, आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है, इन सब चीजों को आज हम सीखेंगे। और इस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कई बार आया है क्वेश्चन, और रोज आपको ये सब को यूज भी करना रहेगा। चलिए देखा जाए, ये सारे sp2 है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन, दैट्स ऑल। सिक्स, projection formula and RS nomenclature
प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड RS नोमेनक्लेचर। छवि ऊपर दिख गया, सॉरी नहीं 6 दिख गया, कैसे आया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड RS नोमेनक्लेचर। प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड RS नोमेनक्लेचर। स्टार्ट करें। दो तरह के, अरे विशाल राज लिखा है, सर मेरा कोविड पॉजिटिव आया है, रिपोर्ट। कोचिंग खुल रहा तो पेरेंट्स बोल रहे कोचिंग जाने क्यों? क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है कि क्लास नहीं छूटना चाहिए। अरे मास्क पहने रहना। प्रियांशु रोज कुछ ना कुछ आते रहेगा। ये तो अब वही हो गया कि बेटा घर से मत निकलना, गाड़ी तेज चलते रहता है, धक्का मार देगा। बताओ तो, जितना एक्सीडेंट से लोग मरते हैं इस देश में, उससे काफी गुना कम लोग कोरोना से मरे हैं इस देश में 2 सालों में। 1.5 साल जो हुआ है, तभी इतना हाई तौबा, और एक्सीडेंट से लोग मरते तो उसका कोई हाई तौबा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड RS नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आपको इसमें सीखना होता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। फिशर एक साइंटिस्ट थे, अब नहीं है, चले गए। फिशर प्रोजेक्शन, हेडिंग बनाइए, फिशर प्रोजेक्शन। इनका स्टेटमेंट था, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा, समझा दूंगा पूरी तरह से। इनका कहना था कि each chiral center should be represented, each chiral center should be represented as प्लस। हर कायरल सेंटर को आपको एक प्लस से दिखाना होगा। हर कायरल सेंटर को एक प्लस से आपको दिखाना होगा, ठीक है? यही इनका कहना था। कैसे? ये देखिए, A B D E। अब ये मत सोचने लगेगा आप लोग कि सर देखो ABCD सर को आता नहीं है, इतना हम लोग को डिंग हाकते रहते हैं। C जानबूझ करके नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C स्टैंड्स फॉर कार्बन, इसीलिए ABDE लिखे, समझे? ABDE। If the all 4 groups are different and attached with a same common carbon atom, then the carbon atom is said to be a chiral carbon atom, and the molecule as a whole is optically active. ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। According to Fisher, that carbon atom should be represented
by a plus sign. That chiral element should be represented by a plus sign. कोई दिक्कत? और उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप को आप देख सकते हो, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। एक चीज और भी देखो आप, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये 2 डायमेंशनल है ना, ये जो प्रेजेंटेशन है ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन हकीकत में ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से ये चारों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, दैट कार्बन इज sp3 hybridized and therefore it has tetrahedral structure। और टेट्राहेड्रल होने के कारण 2 डायमेंशनली लिखने में दिक्कत है। तो जब भी आप इस तरह से कोई मॉलिक्यूल को लिखा हुआ देखें तो इसको आप ये समझेंगे, इसको आप हमेशा ये समझेंगे, जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाया गया है वो आपको प्लेन के बाहर आते हुए होगा ऑलवेज। ये बी है और ये ई है, ये प्लेन के बाहर आते हुए होगा, और जो वर्टिकल है वो प्लेन के अंदर जाते हुए रहता है। ये डी है और ये ए, समझे? तो जब भी आपको कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लिखा हुआ रहे, जब भी आपको कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लिखा हुआ रहे, तो आप उसको ये मन में समझेंगे। ठीक है, लिखना ये है लेकिन मन में इसको बैठाना, लिखना ये है लेकिन मन में इसको बैठाना है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, लिखना ये है लेकिन मन में ये रखना कि ओ इसका ये मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों क्या है? ये और ये क्या है? ये दोनों है आपको इनसाइड दी प्लेन। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपको आउटसाइड दी प्लेन। यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में एक व्यवस्था है कि दिखाएंगे 2 डायमेंशनल और समझेंगे 3 डायमेंशनल, है ना? दिखाएंगे 2 डायमेंशनल और समझेंगे 3 डायमेंशनल, दिखाएंगे 2 डायमेंशनल, लिखेंगे 2 डायमेंशनल और समझेंगे 3 डायमेंशनल। साजिद कोई किताब वगैरह नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बोर्ड